हिंद। आज हम बात करते हैं जो विद्यार्थी आईटीआई कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी 2024 में जिसका जो है आईटीआई फाइनल हो जाएगा या आईटीआई पास कर चुके हैं, और यदि आप चाहते हैं कि 100 का हिंदी और 100 का इंग्लिश का एग्ज़ाम दे करके इंटर का जो है समकक्ष का डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो उसका जो है आपको फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। मैं बता दूं, फॉर्म भरने की डेट जो है 5 जनवरी से 25 जनवरी तक दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे अपना मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। मैं पहले ही बताता हूँ, मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन सारे कन्फ्यूजन आपको एक ही वीडियो में दूर हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को मेरा अंत तक जरूर देखें। मैं बता दूं, जो विद्यार्थी आईटीआई कर रहे हैं यानी या कर चुके हैं, उसका जो है आईटीआई के साथ साथ यदि वो 100 का हिंदी और 100 का इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसका जो है इंटर का समकक्ष का डिग्री उसको प्राप्त हो जाता है। तो उस एग्ज़ाम देने के लिए पहले उसको फॉर्म भरना पड़ता है, उस जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा भराया जाता है। उस फॉर्म भरने की डेट जो है 5 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक दिया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया यह है कि पहले आपको जो है इस जो साइट दिख रहा है, इस साइट पर से आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट कर करके इसको जो है भरने के बाद आपको अपना जिस कॉलेज से आप आईटीआई कर रहे हैं वहाँ पर आपको जमा कर देना है। ठीक है, जमा करने के बाद उस आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उसके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, उससे वो आपका जो है आईडी को लॉगिन कर करके आपका जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। उसमें जो है चार्ज भी लगेगा, जितना चार्ज लगेगा पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपना जो है अपना मोबाइल फ़ोन से जो है आपको पहले उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जो है सेकेंडरी क्या सर्च करना है आपको, सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन। क्या सर्च करना है, सेकेंडरी डॉट बिहार BOARD बोर्ड ऑनलाइन सर्च करना, सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है आपको पहला लिंक दिखाई देगा, secondary.biharboardonline.com, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आने के बाद आपको जो है 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लेना है, यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है 3 लाइन दिख रहा होगा, उसके बाद जो है आपका मोबाइल फ़ोन में इन सारे टैब जो है नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है 3 लाइन पर क्लिक करना है। तो 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है इन सारे टैब जो है दिखाई देने लगेंगे। उसमें आपको जो है यहाँ पर विविध एग्जाम का सेशन में आना है। विविध एग्जाम के सेशन में यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आईटीआई एग्जाम दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है होने के बाद जो है इस पेज खुल के आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम 2024 लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यह आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, यानी जिसका जो है हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम जो है 2024 में है, होने वाला है। 100 जो भरना चाहते हैं उसका एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। इसको जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, चलिए हम बताते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए तो उस फॉर्म को जो है यही फॉर्म है, इसको जो है प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद जो है यहाँ पर सिंपली आपको अपना नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, आप जिस कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं उसका जो है एडमिशन रसीद में उस कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पर उस कॉलेज का नाम लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा 2 नंबर में आईटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आईटीआई आप कर रहे हैं उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जो भी आपको भरना है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको भरना है। ठीक है, बड़े अक्षरों में यानी ब्लॉक लेटर में आपको भरना है। उसके बाद करा कि स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का नाम जो है आपको इंग्लिश में भरना है। तो जिसका जो नाम है वो इंग्लिश में आपको बड़ी कैपिटल लेटर में पूरा जो है बड़ी लेटर में आपको भर देना है। ठीक है, पूरा बड़ी ही लेटर में आपको भरना है, कहीं छोटी लेटर में नहीं भरना है। जो नाम है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद करा फादर्स नेम इन इंग्लिश, पिताजी का नाम आपका जो है वो यहाँ पर अपना जो है पिताजी का नाम इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद करा कि डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपका जो है वह देना है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 18 जनवरी 2005 है, तो आपको कैसे भरना है, एक कॉलम एक बॉक्स में एक भरना है। जैसे 18 जनवरी है तो 18 जनवरी है तो 01 देना है। उसी तरह फरवरी का 02 देना है, मई को 05 देना है। ठीक है, यदि किसी का अगस्त है तो 08 देना है।
तो इसी तरह 18 जनवरी 2005 है, तो 18 जनवरी 2005 का जो है इस तरह से 2005 एक बॉक्स में जो है एक ही आपको लिखना है, ठीक है। तो एक बॉक्स में आपको जो है एक लेटर लिखना है और आपको अच्छे ढंग से लिखना है। उसके बाद करा कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका 100 हिंदी देना है, 100 इंग्लिश देना है, या किसी को हिंदी नहीं देना है तो उर्दू दे सकते हैं। उसके बाद करा कि जेंडर, लड़का है तो उसको मेल में क्लिक करना है, लड़की है तो उसको फीमेल में क्लिक करना है। फिर से मैं बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। जब यदि लड़का है तो मेल में क्लिक करना है, लड़की है तो फीमेल में क्लिक करना है। उसके बाद करा कास्ट कैटेगरी, यानी आपका जाति का जो है कौन सा कैटेगरी है। तो आपका जो है 10 क्लास का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा उसमें आपका लिखा रहता है, या आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें लिखा रहता है। तो आप जो भी है जिसमें आते हैं SC मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, ST मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइब, और अनरिजर्व हो गया या EBC और BC और EWS। तो OBC के अंतर्गत ही जो है ये तीनों दोनों आते हैं, EBC और BC OBC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं, जैसे कोई विद्यार्थी BC है, बैकवर्ड कास्ट है, तो BC पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद करा 9 नंबर में आपका जो कास्ट कैटेगरी है वो 9th क्लास का आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा या जाति प्रमाण पत्र में रहता है। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंटली अवेलेबल, यदि आप विकलांग है तो यस में क्लिक कीजिएगा, विकलांग नहीं है तो नो में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है, उसके बाद यदि इसमें जब यदि विकलांग है तो यस में क्लिक कीजिएगा, तो विकलांग का कौन सा कैटेगरी है, LD है, HD है, VD है, MD है, उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10 नंबर में मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वह डालना है। तो 10 अंक का मोबाइल नंबर होगा, एक बॉक्स में जो है एक एक करके डालना है, एक बॉक्स में एक एक करके आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक बॉक्स में एक एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ईमेल ID, आपका जो ईमेल ID जो चालू है वह ईमेल ID डालना है, ताकि सभी मैसेज के लिए आपको प्राप्त हो सके। मैं बता दूं, इसका जो है जैसे ही डेमी एडमिट कार्ड आएगा या एडमिट कार्ड आएगा वो भी कैसे डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो प्रॉपर बनाकर आपको इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसीलिए यदि आप ITI कर रहे हैं और बिहार बोर्ड से इसका एग्जाम दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश का, तो आप मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी जानकारी आपको ना छूटे। उसके बाद करा नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता, तो इंडियन में टिक करना है। उसके बाद जो अदर है अदर में भी कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजियन, यानी धर्म कौन सा है, हिंदू है तो हिंदू में क्लिक कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम में कीजिएगा, सिख है तो सिख में क्लिक कीजिएगा, जैन है तो जैन में, बुद्ध है तो बुद्ध में, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में, ठीक है। तो आप जिसमें है उसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 14 नंबर में स्टूडेंट पास्ट या अपियरिंग ITI, ध्यान दीजिए, यदि आप जो है ITI पास कर चुके हैं तो पास में कलर करना है। यदि आपका जो है ITI फाइनल मान लीजिए 2024 में है तो आपको अपियरिंग में करना है। तो जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं पास में कीजिएगा, जो 2024 में आपका फाइनल होगा तो उसको अपियरिंग में क्लिक करना है। तो जो विद्यार्थी अपियरिंग में क्लिक कीजिएगा तो अपियरिंग आपका जो है कौन सा ईयर है वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस, यानी आपका जो है अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में जो है एट लिखिएगा, पहले एट लिख करके जो है है आपका वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है वार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद जो है पोस्ट लिखना है, उसके बाद ब्लॉक लिखना है, उसके बाद थाना लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपको जो है स्टेट लिख देना है। उसके बाद 16 नंबर का रहा है, यहाँ पर आपको जो है इंटर का जो है या ITI की जो जिस कॉलेज से कर रहे हैं उसमें लिखना है, उसका बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर, रोल कोड, तो ये आपका उसमें मार्कशीट में रहेगा, वो उसके आधार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। सदा यहाँ पर आपको सिंपली जो आधार नंबर है जो कि 12 अंक का आता है वो आपको आधार नंबर लिख दीजिएगा, एक कॉलम में एक एक करके आपको जो है लिख देना है, ठीक है। जो आपका आधार नंबर है वो आपको लिख देना है, एक कॉलम में एक एक करके है। उसके बाद जो है 18 नंबर का यहाँ पर सिग्नेचर कर रहा है, तो ध्यान दीजिए जो विद्यार्थी आधार नंबर दे दिए हैं उसको 18 नंबर में जो है सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, यहाँ पर जो है अपना हस्ताक्षर जो है यहाँ पर हिंदी में हस्ताक्षर कर देना है, जो आपका है तो वह हिंदी में यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पर कह रहा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, आपका जो माता पिता है उसको यहाँ पर साइन आपको करवा देना है। उसके बाद यह जो है यह इधर जितना भी है यह आपको नहीं भरना है, यह जहाँ से आप जो है ITI कर रहे हैं उसके संस्थान के द्वारा यह भरा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह PDF आप खुद से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है वीडियो के लास्ट में 2 मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है डाउनलोड करके आपको PDF भेज दिया जाएगा। आगे आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आगे आपको जो भी इसका जो है डेमी एडमिट कार्ड आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, वो कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।